मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यह एक चैनल ही नहीं है, यह हमारा एक परिवार है। यह कुंभ राशि का एक परिवार है मेरे मित्रों। तो आज हम कुंभ राशि के जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं। कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चली आ रही है, लंबे समय से बीमार हैं, दवा दारू सभी तरह से थक चुके हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा आपको ऐसे संजीवनी जड़ी बूटी दी जाएगी जो कि आप बहुत आसानी से ठीक हो जाओगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था पे। तो शिक्षा व्यवस्था के जो लोग हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। वह लंबे समय से तैयारी करने के बावजूद भी उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। सफलता कैसे प्राप्त की जाएगी, आज हम आपको ऐसे मूल मंत्र बताएंगे जिसे आप 108 बार जाप करते ही आपका जीवन संवर जाएगा। प्रेम प्यार। जो लोग प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, कुछ समय तक साथ रहने के बाद फिर अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और टूट जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रह पाते हैं और ना ही अपने कामयाबी में सफल हो पाते हैं। इनके बारे में भी हम आपको एक ऐसे मूल मंत्र बताएंगे जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे, आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाएगी। वैवाहिक जीवन। जो नए दाम्पत्य लोग हैं, जो नए विवाह किए हुए हैं, कुछ कारणवश उनके घर उजड़ जा रहे हैं, एक दूसरे में मनमुटाव हो जा रहा है और तलाक हो जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको वैवाहिक जीवन को सुखी संपन्न जीने का मैं तरीका बताऊंगा। आपको उससे अनुरूप चलनी है। बहुत लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, भाग्य इस कलयुग में खुद लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखोगे, इसका भी मैं मूल मंत्र बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ये गोरखपुर वाला बाबा के साथ। बहुत लोग करियर से परेशान रहते हैं। करियर में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, जिनसे बहुत तरह के परेशानियों का सामना एक बार में आपको करनी पड़ती है। बिजनेस। बहुत लोग ऐसे हैं इस बिजनेस में कि उनके बिजनेस पहले तो राजा हुआ करते थे, लेकिन आज रंक हो गया है और उनके बिजनेस टोटल ही ठप पड़ा हुआ है। तो इसका मुख्य कारण क्या है और कौन सी वजह है, इनके बारे में भी आज हम जानेंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, उनकी वजह क्या है, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और ऐसे मूल मंत्र बताएंगे जिनसे उनका विवाह जल्दी हो जाएगी। बहुत किसी की फाइनेंस स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो उनके बारे में भी आज चर्चा करेंगे और सभी के बारे में एक एक मूल मंत्र दिया जाएगा मेरे मित्रों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है और आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो को बनाया गया है मेरे मित्रों। तो जय भोले शंकर। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और जो इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। महादेव को मानते हैं तो अपने प्यारे हाथों से महादेव के चरण छुएं और एक सब्सक्राइब अवश्य करें, एक लाइक, एक शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि स्वास्थ्य से हम देखते हैं पहले स्वास्थ्य की स्थितियां कैसी रहेगी। जैसे कि हमें पता है कि आप स्वास्थ्य से बहुत परेशान हैं। कभी आपके पेट में गैस बन जा रही है, कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी कोई दुर्घटना में आपको चोट लग जा रही है, कभी बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो आपके
कुंडली में काल सर्प दोष भरे पड़े हुए हैं, तो काल सर्प दोष की जो छुटकारा पाने की विधि है, आपको प्रतिदिन कौवे को एक रोटी खिलानी है और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है और वहाँ पे एक कढ़ाई सरसों का तेल दान करना है, काले तिल दान करनी है और काले कम्बल दान करनी है, काला चना और उड़द का दान करना है। जो काल सर्प दोष है पहले ही इन्हें शांत करनी है आपको, और ब्राह्मण भोजन करानी है। बहुत किसी का होता है कि घर में ब्राह्मण भोजन नहीं करना चाहता है, तो आप उसे दक्षिणा दे सकते हैं, और यदि आपके आसपास में कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप हमें भी दान कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन के बगल में एक थैंक्स का आता है, आप थैंक्स पे क्लिक करिएगा, वहाँ से भी आपको 150 जो भी आपको भोजन का पैसे देना होगा आप दे सकते हैं। तो ब्राह्मण को भोजन कराना ना भूलें, क्योंकि यह जीवन काल में जो काल सर्प दोष है इसे हटाना अति आवश्यक है, नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। क्योंकि आपके जीवन काल में रुपया पैसा से लेकर कई तरह की समस्याएं एक बार में कूद पड़े हैं। स्वास्थ्य भी आपका कुछ ठीक नहीं रह रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना अति आवश्यक है। और ब्राह्मण को भोजन आपकी जो इच्छा होगा 100, 200, 21, 50 जो भी आप उसको दान कर सकते हैं। यदि घर पे भोजन नहीं करता तो आप उसे दक्षिणा दे दें, वो बाहर भोजन कर लें तो बेहतर होगा। घर पे दिन ही करता तो आप उन्हें दक्षिणा दे दें कि बाबा आप भोजन कर लेना। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप हमें भी दान कर सकते हैं। स्क्रीन के बगल में थैंक्स का एक ऑप्शन आएगा, थैंक्स पे क्लिक करिएगा, वहाँ से भी आप हमें दान दे सकते हैं मित्रों। तो चलिए हम आपके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करते हैं। तो स्वास्थ्य का यह विषय था। सर्पकाल दोष से आप परेशान हैं, पेट में गैस बनी हुई रहती है, किसी भी कार्य में आपको मन नहीं लगता है, तो इनसे छुटकारा पाने का उपाय मैं बता दिया। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको एक एलोवेरा और आंवला का जूस ले लेनी है और 3 ढक्कन सुबह और 3 ढक्कन शाम को प्रयोग करना है। इनसे भी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जो एनर्जी आपका वेस्ट हो गया है वह पुनः वापस आ जाएगा। बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को एक साथ लेके चलते हैं। प्रेम प्यार का जो मामला है, जैसे कि पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जिनकी पूजा करने से सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन याद रहे, रविवार को छोड़कर, रविवार को भूलकर पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। पीपल पूजा अन्य सभी दिन की जा सकती है, शनिवार की संध्या को पीपल पूजन का विशेष महत्व रखा जाता है। शनिवार की संध्या यानी शाम के समय में पीपल पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग प्रतिदिन पीपल पूजन नहीं कर सकते हैं वो शनिवार की संध्या को पूजन करेंगे तो उन्हें 6 दिन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। रात में पीपल की पूजा आपको भूलकर नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात्रि में पीपल पर दरिद्रता की वास होती है। सूर्योदय के बाद पीपल पर लक्ष्मी का वास माना गया है मित्रों। जैसे कि कमाई में बरकत, सुख समृद्धि व अस्थायी चिरकाल लक्ष्मी हेतु यदि आपको सुख समृद्धि एवं लक्ष्मी के अस्थायी निवास की चाह हो तो पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर, जैसे बहुत लोगों के घर से लक्ष्मी चली जाती है, जैसे घर में किचकिच होने से, घर में हल्ला होने से, घर में लड़ाई झगड़ा होने से माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और फिर उस घर में कई तरह के परेशानियां एक बार में प्रवेश हो जाता है। तो इनको सुधार करने के लिए आपको क्या करनी है, आपके बिजनेस ठप पड़ गए हैं, करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, भाग्य ठीक नहीं चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंस की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो आपको पीपल के वृक्ष की छाया, पीपल के वृक्ष के छाया में खड़े होकर एक लोहे के पात्र लें और उसमें जल, शक्कर यानी चीनी, घी तथा दूध मिलाकर उस पीपल के जड़ के नीचे डाल दें। डालने से घर में चिरकाल तक सुख समृद्धि सहित लक्ष्मी जी वापस आ जाती है। लक्ष्मी जी का उपासना करनी है आपको। इसके उपरांत लक्ष्मी मंत्र की कम से कम 1 माला करके प्रतिदिन जाप करनी है। और यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।
यदि किसी को समझ में नहीं आएगा तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं मेरे मित्रों। तो यह भी एक उपाय था। अब जिसका जैसे कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मन नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई में, तो वो क्या करें? शाम के समय आपको एक मोमबत्ती लेनी है और उसे आप जला देनी है और अच्छे से बैठकर और एक नाक से सांस लेनी है और एक नाक से सांस छोड़नी है। ध्यान को मोमबत्ती पे केंद्रित करना है। जो मन में आपका भटकाव आता है, यह भटकाव दूर हो जाएगी और फिर आपका धीरे धीरे सभी पटरी पे आ जाएंगे। और शनिवार के दिन शनि मंदिर आपको जानी है और सूर्योदय से पहले जगना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं यह दूर हो जाएगी और फिर यह समस्या पुनः लौटकर आपके जीवन में नहीं आएगा और आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगा। वैवाहिक जीवन का हम बात करें तो वैवाहिक जीवन के जो लोग हैं, यह हनुमान जी की विशेष पूजा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान जी की आप पूजा करते हैं और दोनों पति पत्नी एक साथ हनुमान मंदिर जाएं और एक नई लंगोट ले लें। एक नई लंगोट ले लें और उस लंगोट को हनुमान जी को पहना दें और पुराने लंगोट ले आएं और घर पे तिजोरी में उसे या गोदरेज अलमारी या पूजा स्थान पर उसे रखकर प्रतिदिन पूजा करें। आपके जीवन काल हंसता कट जाएगा, परिवार में कभी कलह कलेश नहीं आएगा और किसी भी तरह का समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर बालाजी के चरणों में अर्पित करें। तो ऐसे भी भगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा गया है। जीवन में कैसा भी संकट हो, अगर व्यक्ति हनुमान जी की उपासना पूरी श्रद्धा से करता हो तो संकटों से लड़ने का बल प्राप्त होता है और हनुमान जी की पूजा प्राप्त होती है। यह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत किसी का बिजनेस में भी बहुत तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है और जो पहले राजा थे वह रंक हो चुके हैं, तो उनको भी बालाजी को लंगोट पहनानी है। नए लंगोट आप ले जाएं, पहना के पुराने लंगोट को आप ले आएं और पूजा स्थान पर रखकर उसकी प्रतिदिन पूजा करें। आपके जीवन इतने अच्छे संवर जाएंगे कि आप कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं मेरे मित्रों। फाइनेंस की स्थिति भी आपकी अच्छी होगी क्योंकि नवग्रह आपको क्या फल देने के सक्षम रहेगा। नया उपस्थिति रहेगा, आपके राशि के अनुसार सब कुछ जानने का प्रयास किया जा रहा है और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भोजन आपको अवश्य करानी है। ऐसे भी शनिवार के दिन कुंभ राशि जातक के लिए हवन किया जाएगा। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना है मेरे मित्रों। और एक है कि हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के लक्षण और निदान के उपाय भी विस्तार से मिलते हैं मेरे मित्रों। तो ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग, बृहत पसारस, होरासार, फल दीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिष योग हैं जो कि प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्तियों का उपाय दिया गया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके भी मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जो लंबे समय से भूतों से परेशान है या फिर उन्हें रात में डर लग जाता है, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी मैं एक ऐसे मूल मंत्र दे रहा हूँ जो कि आपको प्रतिदिन क्या करना है, सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें और यह काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच डाकिनी आदि से सुरक्षा होती है और बांसुरी और बुरी नज़र से भी रक्षा होती है। और एक माला है ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में, ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने और घर के बाहर एक त्रिशूल में जड़ा ओम का प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगाएं। सिर पर चंदन, केसर या भभूत का तिलक लगाएं। हाथ में मोली अवश्य बांध कर रखें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देव स्थान या किसी अन्य पवित्र स्थान पर कपूर तथा लौंग जला दें। इससे आकस्मिक दैहिक और दैविक एवं भौतिक संकटों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी।
प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में चिड़चिटे अथवा धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे धरती में ऐसा दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती है और व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। प्रेत बाधा निवारक हनुमंत एक मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हां ह्रीं हूं हैं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिचास शाकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना सार मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम छने हन हन भंज भंज मारे मारे शिक्षय शिक्षय महा मारेश्वर रुद्रावतारम हु फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 5 बार जाप करना है। भूत कभी भी आपके निकट नहीं आ सकती है। मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था और जो इस चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मेरे मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।